मम्मा। मम्मा नहीं, सौदा। मम्मा आपने कुछ सौदा मंगवाया था? नहीं, ये सौदा आपके लिए आया, मम्मा के लिए थोड़ी आता है रोज रोज सौदा। मम्मा ये अजीब, ये कैसे पकड़ती? ये आप आगे हाथ करें, खुद ही पकड़ लेंगे आप। ये एक मर्दनुमा, एक ऐसी चीज जिसका पता ही नहीं चलता ये कोई औरत है, मर्द है, माई मुंडा है, क्या है, इसके पीछे कहानियां क्या हैं, अजीब सी आवाजें निकालता है। पहचानने की कोशिश आपने करनी है। एक्चुअली मैं अभी अंडे से ही निकला हूँ। जब वो केले को देखता है तो केले को देखने के बाद इसको क्या मर्ज पड़ जाता है और वो केले को क्या तस्वर कर रहा है। नाज़रीन, ये वो मनहूस तरीन इंसान है जिसने मर्दों को तो लाज लगा ही रखी है, बल्कि अगर सच पूछें तो इंसानियत का ऐसा भौंडा और ऐसा गलीज़ किस्म का मजाक उड़ा रखा है कि आज हम फ़ख्र के साथ ये नहीं कह सकते कि हम रवायतों के अमीन हैं। ये जैसे तमाम लोगों की हरकतें देखने के बाद ये अपने आप को स्पैरो कहती है। स्पैरो ऐसे ऐसे, ये स्पैरो की तरह उड़ने की कोशिश करती है। ये उड़ नहीं रही, ये हमारी इज्जतों को हाक में उड़ा रही। ये वो दलाल फितरत शख्सियत है जो अपने एक्ट के साथ, अपनी हरकतों के साथ, और फिर इसकी एक पॉडकास्ट भी पिछले दिनों में आई, तो वो पॉडकास्ट में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। वो कहता मैंने पहले किसी लड़की से मोहब्बत की, फिर मैंने एक और लड़की से मोहब्बत की, लड़कियों ने मुझे सुकून नहीं दिया और ख़ुद वो लड़की बन गया। उसने कहा मेरे अंदर फिर वो चीज़ें, सलाहियतें मेरे सामने उजागर हुई कि मैं एक अपने अंदर लड़कियों की आदत रखता हूँ। सबसे पहली मोहब्बत मुझे लड़की से हुई। अच्छा, नेक्स्ट जो मोहब्बत हुई वो मुझे पठानी से हुई। फिर इसके बाद मुझे लड़की से नफरत ही हो गई। फिर मैंने लड़कों से मोहब्बत करना शुरू कर दी। हैं और ब्लैडी बंदर। और ये तो कौन आइसक्रीम देख लेता है तो उसको पता नहीं कैसी लालच भरी नजरों से देखना शुरू कर देता है और तसव्वुर क्या करता है ये कौन आइसक्रीम है या कुछ और है। पकड़े ना इसको फटाफट। ऊपर करे मैंने नहीं। अब इसके कोई पैसे तो नहीं देने मुझे? नहीं, आपने पैसे, आपने रात को बस फ्री रहना है। हम आपको कहीं लेके जाना चाहते हैं। मेरा नाम यासिर शमून खान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, बेइंतहा दुख और तकलीफ़ के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक नामुराद, एक बदबख्त और एक कमज़र्फ़ और एक वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का दुश्मन, एक मर्दनुमा, एक ऐसी चीज़ जिसका पता ही नहीं चलता ये कोई औरत है, मर्द है, माई मुंडा है, क्या है, इसके पीछे कहानियाँ क्या हैं, अजीब सी आवाज़ें निकालता है। पहचानने की कोशिश आपने करनी है। एक्चुअली मैं अभी अंडे से ही निकला हूँ। ये अक्सर अच्छा खासा मर्द है और मेरा ख्याल है कि दाढ़ी मुबारक भी उसने अपने चेहरे के ऊपर रख रखी है। एक वीडियो उसकी मुलाजा फरमाई, ये उसको पार्सल देने के लिए आ रहा है और पार्सल देने के बहाने एक शख्स उसको एक वीडियो के अंदर रात के वक्त के लिए उसको बुक भी कर रहा है। ये सुनिए। कौन जी? ये सौदा पकड़े जरा। मम्मा। मम्मा नहीं, सौदा। मम्मा आपने कुछ सौदा मंगवाया था? नहीं, ये सौदा आपके लिए आया, मम्मा के लिए थोड़ी आता है रोज रोज सौदा। मम्मा ये अजीब, ये कैसे पकड़ती? ये आप आगे हाथ करें, खुद ही पकड़ लेंगे आप। ये पकड़े ना इसको फटाफट। ऊपर करे मैंने नहीं। ये ले। ये किस तरह का सौदा है? आप कौन सा सौदा समझ रहे थे? मुझे नहीं पता। मम्मा आपने कुछ मंगवाया? मम्मा मम्मा सो रही हैं, आप इतनी सुबह सुबह क्यों शोर डालते हो? या आप इसके अंदर ये क्या लेकर आए हैं अजीब सा? ये आप ही ने तो मंगाई थी चीजें, ये ऑयल और ये क्या है? ये आवाकांडू है। ये कुमन के रिया, इसमें किस चीज की है? मुझे नहीं पता ये किस चीज। ये आप क्या लेकर आ गए हैं? ये आपके लिए मैं सौदा लेके आया हूँ। रात को क्या कर रहे हैं मैं आप कौन है मुझे नहीं पता। मैं आपके साथ क्यों? मम्मा कहती हैं अजनबी से कोई बात नहीं करते। मैं केबल वाले अंकल। हमें नहीं पता। आप अब इसके कोई पैसे तो नहीं देने मुझे? नहीं, आपने पैसे, आपने रात को बस फ्री रहना है। हम आपको कहीं लेके जाना चाहते हैं। मम्मा मैं रात को कहीं चला जाऊँ?
मम्मा सुन है आपकी, मम्मा हो गई सुन, और रात को आपको हम कर देंगे टून। अब दूसरी जानिब नाज़रीन, एक फल है केला। जब वो केले को देखता है तो केले को देखने के बाद इसको क्या मर्ज पड़ जाता है और वो केले को क्या तस्वर कर रहा है। और केला देखने के बाद कोई भी शख्स, हर आसो आम रेडियों के ऊपर लगे होते हैं, गुच्छे के गुच्छे, डारों की डारें लगी होती हैं, हमारे घरों में मौजूद होते हैं। ख़वातीन उसको खाने के लिए इस्तेमाल करती हैं, मर्द लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग उसको खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो बड़ी ताकतवर चीज़ होती है। लेकिन उसके लिए ये ताकत का किस तरह का तनासुब रखती है, ये समझ से बाहर है। नाज़रीन, ये वो मनहूस तरीन इंसान है जिसने मर्दों को तो लाज लगा ही रखी है, बल्कि अगर सच पूछें तो इंसानियत का ऐसा भौंडा और ऐसा गलीज़ किस्म का मजाक उड़ा रखा है कि आज हम फ़ख्र के साथ ये नहीं कह सकते कि हम रवायतों के अमीन हैं। हम पर्दादार लोग हैं, हमारे यहाँ अदबो अदाब, अखलाकियात, ये हमारा हुस्न हुआ करता है। ये हम नहीं कह सकते माजरत के साथ। अगर इसकी हरकतें देखने के बाद, ये जैसे तमाम लोगों की हरकतें देखने के बाद, ये अपने आप को स्पैरो कहती है, स्पैरो ऐसे ऐसे, ये स्पैरो की तरह उड़ने की कोशिश करती है। ये उड़ नहीं रही, ये हमारी इज्जतों को हाक में उड़ा रही। ये वो दलाल फितरत शख्सियत है जो अपने एक्ट के साथ, अपनी हरकतों के साथ, और फिर इसकी एक पॉडकास्ट भी पिछले दिनों में आई, तो वो पॉडकास्ट में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। वो कहता मैंने पहले किसी लड़की से मोहब्बत की, फिर मैंने एक और लड़की से मोहब्बत की, लड़कियों ने मुझे सुकून नहीं दिया और ख़ुद वो लड़की बन गया। उसने कहा मेरे अंदर फिर वो चीज़ें, सलाहियतें मेरे सामने उजागर हुई कि मैं एक अपने अंदर लड़कियों की आदत रखता हूँ। हुई है मोहब्बत लड़की से। लड़के सबसे पहली मोहब्बत मुझे लड़की से हुई। अच्छा, लेकिन हम लोगों की कास्ट का प्रॉब्लम था। हम लोग कश्मीरी थे, वो शेख थे, तो शेखों में ये थोड़ा सा टिपिकल था उस वक्त कि वो अपनी कास्ट के बाहर शादी नहीं करते थे। अच्छा, तब मेरा बड़ा दिल टूटा। उसके बाद फिर उसी गम को भुलाने के लिए कुछ अरसे के बाद मुझे फिर मोहब्बत हो गई। नेक्स्ट जो मोहब्बत हुई वो मुझे पठानी से हुई, लड़की से हुई। अच्छा, तो उनके पठानों में ये था कि उनका भी ये था कि वो पठानों से बाहर नहीं करते क्योंकि उनके कबीले को स्पेसिफिक होते हैं जो अपने कबीले से। फिर उसके बाद मुझे लड़की से नफरत ही हो गई, फिर मैंने लड़कों से मोहब्बत करना शुरू कर दी। भाई अगर तुम आदत रखते हो तो अल्लाह ताला ने तुम्हें एक प्रॉपर मर्द बनाया है। तुम कल तुम्हारी शादी की जाए, तुम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक 9 महीने के बाद एक बच्चे को जन्म देने के काबिल हो जाओगे। तुम्हारी अकल काम नहीं करती। जिस तरह के तुमने आई लैशेस लगाए होते हैं, जिस तरह की तुमने लिपस्टिक लगाई होती है, जिस तरह तुम अपनी हिप्स को मटका मटका के चलते हो और अपने आप को चलती हूँ और ये और वो इस तरह के जुमले बोलते हो और जिस तरह अपनी मम्मा को आवाज देते हो, ये तुम क्या समझते हो कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा तमस्कर उड़ रहा है? और ब्लैडी बांदर, तुम हमारे पास पैदा हुए पाकिस्तान में, ये हमारा तमस्कर उड़ रहा है। ये वो गंदे लोग होते हैं, ये वो तबाहकुन शख्सियात हैं जिनको ना अपने जिस्म की साख्त खराब करते वक्त कोई शर्म हया होती है। तुम लोगों से अच्छे और बेहतरीन वो हिजड़े हैं जो मर्द थे और उनको पता था कि उनके अंदर बेइंतहा ख़वातीन की सलाहियतें पाई जाती हैं। उन्होंने अपने आप को नरबानी की जानिब ले गए। नरबानी के बारे में भी नाज़रीन आपको बताता चला जाऊं कि अपना जिस्म का वो हिस्सा जो मर्द की शिनाख्त होती है उसको जड़ से कटवा कर एक औरत की शर्मगाह के साथ तशबीह देकर वो जगह बना दी जाती है। बस फ़र्क ये होता है कि जो महाना माहवारी है वो उस बन जाने वाली औरत को नहीं आती, उसके अंदर बच्चेदानी नहीं होती, वो बच्चों को कंसीव नहीं कर सकती। आज के वीला का मकसद आप बिल्कुल मत ये समझिएगा कि कोई डेटिंग है, आप बिल्कुल मत ये समझिएगा कि कोई तमस्कर है या मैं अपने फन का कोई जादू जगाने वाला वो जादूगर हूं जो माइक के ऊपर बैठकर बोलूंगा और लोग ठट्टे लगा लगा कर हंसेंगे। और ये काबिले फिक्र बात है, औरत को औरत होना चाहिए, मर्द को मर्द होना चाहिए और हिजड़े को हिजड़ा होना चाहिए। और ये ना अमरात ना औरत कहीं से दिखाई देती है,
ना ही मर्द दिखाई देता है, और हिजड़े तो इससे कई हजार गुना ज्यादा हसीन और बातहजीब और बाइखलाक हैं। वो लोगों के घरों में जाके कम से कम बच्चों को गोद में उठा के लोरियां तो देते हैं। वो अहले बैत के मानने वाले होते हैं, वो इश्क करते हैं। और ये तो कौन आइसक्रीम देख लेता है तो उसको पता नहीं कैसी लालच भरी नजरों से देखना शुरू कर देता है और तसव्वुर क्या करता है ये कौन आइसक्रीम है या कुछ और है। करते क्यों हो ऐसे? लोगों की दिलचस्पियों को समेटना चाहते हो अपनी जानिब। आप देख लीजिएगा और कपल ऑफ मंथ में इसके ऑनलाइन कितने फ्रॉड निकल आने हैं। पता नहीं कितने लोगों को इसने फुद्दू बनाया होगा, कितने लोगों से पैसा लूट लिया होगा इसने। ये टिकटॉकर और ये इनका मिजाज, जबकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन, जिसके ऊपर आप फ़नून लतीफ़ा, जिसके ऊपर नहायत जहादीदा चीज़ें और नहायत मुतबरक ऐसे काम करके दिखा सकते थे, अपना आर्ट वर्क दिखा सकते थे। आप अपनी फाइन आर्ट की चीज़ें वहाँ पर अवेज़ा कर सकते थे। आप शेर व शायरी से मुतल्लिक़ बहुत सारी चीज़ें अवेज़ा कर सकते थे। लेकिन ये तो यहाँ पर अपनी पिठ हला हला कर ओए होए, और फिर ऐसे भी करके कुछ शर्म करो यार, कोई गैरत खाओ। और ये लोग जो इसको देखते हैं और रजाइयों में बैठ कर ऐसे हंस रहे होते हैं। यार ये क्या कर रहे हो आप अपने साथ? खुदा की कसम मुझे तो ये नहीं समझ आती। मुझे तो कभी डर लगता है कि इन्हीं लोगों में से कोई नासिर मदनी ना पैदा हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।